Good morning, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you History for class 10th, chapter 3rd, Nationalism in India, part 4. I have discussed about the topic of limits of civil disobedience in previous video, and in this video I would like to discuss about the topic of the sense of collective belonging. The sense of collective belonging produce a nationalism, the emotion of nationalism. And nationalism is a spirit when people begin to believe that they are all a part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. मीन्स नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है जो देश में रहने वाले हर एक लोगों को आपस में बांधती है और देश का रहने वाला हर एक नागरिक अपने को एक समझता है। वननेस का भाव प्रतीत होता है। एंड बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? देयर आर different type of culture, different type of language, different type of festival we celebrate here. But how did a emotion of nationalism come in our India? Let us study how the concept of nationalism begin and developed in our India, and we will discuss one by one about the factors. The first factor, united struggle. Means unity is the main factor, and this main factor responsible for arousing the sense of nationalism among the Indians was the united struggle against the Britishers. जो एकता में बांधने वाली भावना थी भारतीयों के मन में, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकमत होकर किस तरह से लड़ाई किया जाए और किस तरह से ब्रिटिश को अपने देश से हटाया जाए और इंडिया को ब्रिटिश मुक्त किया जाए, यह भावना किस तरह से आई? तो जो भारत की एकता आई, तो भारत की एकता ने इस भावना को प्रबलता दी और इस भावना से सभी भारतीय एक सूत्र में बंध सके। सेकेंड, कल्चरल प्रोसेस मीन्स हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore, songs, popular print, symbols all played a part in the making of nationalism. Here history, fiction and जो गाथाएं हैं, जो गीत हैं, इन सबको, जो हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, that was damaged by the western culture. तो जो डैमेज हो गई थी, इन चीज़ों को फिर दोबारा उठाकर और फिर अपनी कल्चर को जगाया गया ताकि हमारे भारत के लोगों में इस तरह का भाव हो सके और एक सूत्र में बांधकर वी टुक आई इमोशन ऑफ नेशनलिज्म. नेक्स्ट, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशनल. भारत माता. भारत माता मीन्स द इमेज was the first created by Bankim Chand Chattopadhyay. Later it was included in his novel Anandmat, and the slogan Bande Matram was a very popular slogan of स्वदेशी मूवमेंट. तो स्वदेशी मूवमेंट में जो बंदे मातरम स्लोगन हुआ बहुत फेमस था और लगभग भारतीय जनता को बल मिलता था इससे. और इस भारत माता की इमेज को उससे इंस्पायर्ड हुए. उससे इंस्पायर्ड कौन हुआ? तो अविंद्रनाथ टैगोर. और अविंद्रनाथ टैगोर साहब जब इंस्पायर्ड हुए, भारत माता की इमेज को उन्होंने पेंटिंग किया और उस इमेज को उन्होंने ये दिखाया कि भारत माता सी हैज़ ए डिवाइन पावर एंड सी इज़ ए वेरी कॉम, she is spiritual. This type of emotional create in the image of भारत माता, और लोगों का रुझान उस भारत माता की इमेज की तरफ
100% बना रहा। ऑल्सो वी कैन टेक अबाउट द टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर। फॉकलोर मीन्स गाथाएं, जो गाथाएं जो हमारे यहाँ परंपराओं में गाथाएं गाई जाती थी, और यह जो लोकप्रिय गांव गांव में पहुंचकर गांव के लोगों को जगाया गया। दूर दूर जो दूर दूर आदिवासी जो बसे हैं, या जो बिल्कुल जिन्हें अपने देश भाव या नेशनलिज्म की भावना से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा, या उसके बारे में नहीं जानते, तो अपने देश की इन छोटी छोटी चीज़ों को, या जो हमारी ट्रेडिशनल गाथाएं जो हैं लोकप्रिय, और जो राइम्स हैं, इन सब के माध्यम से लोगों में उसे जगाया गया। और ये दिखाया गया कि नहीं, जो हमारी जो कल्चर है जिसे डैमेज कर दिया गया है वेस्टर्न कल्चर के द्वारा, या जिसे करप्ट किया जा रहा है, जिसे छोटा दिखाया जा रहा है, इट इज़ नॉट सो मीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स एज द वेस्टर्न कल्चर हैड डिस्क्राइब्ड दिस ट्रेडिशंस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ कलेक्टेड बैलेट्स, नर्सरी राइम्स, मीट्स लेड द मूवमेंट ऑफ फॉर फॉकलोर। तो जो फॉकलोर केवल नॉर्थ में ही नहीं हुआ, ये इंडिया के चारों कोने में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बहुत ही लोकप्रिय रहा। ऑल्सो फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, नतेशा शास्त्री क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ फॉकलोर इन सदर्न इंडिया। तो इस तरह से सबको जगाया गया, और ये नेशनलिज्म की भावना पूरे देश में बहुत ही तीव्र गति से आई। नेक्स्ट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हमारे भारतीय इतिहास के वैदिक कालीन सभ्यताओं के बारे में, और भी जो हमारी पुरातन संस्कृति है, इसके बारे में बहुत से मेनी स्कॉलर्स दे हैव written in their history or their fiction. They have described real things about the tradition of India. Laudable efforts were made by many scholars and enlightened Indians in this direction. They wrote about the glorious development in ancient times when the art and architecture, science, mathematics, religious culture एंड लॉ एंड ट्रेड हैड फ्लोरिश्ड। जो हमारे यहाँ हर एक क्षेत्र से, चाहे वो साइंस का हो या लॉ का हो, ट्रेड हो, फिर आपका इसमें आर्किटेक्चर हो, तो सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे यहाँ बहुत ही तीव्र गति से, या जिनका विकास बहुत अच्छा हुआ था, उन सब की चर्चा जो उस समय के विद्वान थे, जो भारतीय विद्वान थे और बुद्धिजीवी वर्ग था, उनके द्वारा इसकी चर्चा की गई, इसे लिखा गया अपने लेखों में, बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखा गया। ओके, सो वी कैन reached on this conclusion that many Indian scholars took up the study of Indian history and culture in systematic way, and the appreciation of Indian from a especially Indian point of view means जो हमारे स्कॉलर थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो भारतीय संस्कृति को भारतीयों के दृष्टिकोण से उसे देखा गया, न कि वेस्टर्न कल्चर के दृष्टिकोण से। सो वी कैन से दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन कल्चर एंड प्राउड ऑफ आवर इमोशन एंड spirituality of nationalism. So I am completing the chapter first. It is the last video of chapter first, and if you did not watch my previous video, you go in my playlist and watch every video. I think, I hope, I believe that surely you will able to understand about the chapter third. And one thing more, if you study with your books and this video, surely you will never forget the chapter third, and in next video I will discuss about the next chapter. Thank you.